एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विनय था। विनय एक सामान्य गांववासी था जो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी हत्या हो गई। किसी ने गांव के प्रमुख को मार डाला था। यह सब घटनाएं अचानक हो गईं और लोगों को दिखाई नहीं देती थीं। यह सब तब हुआ जब रात के अंधकार में ही हत्या की गई थी। अगले दिन गांव के निवासी दहशतग्रस्त थे। सबके मन में एक चिंता थी और कोई नहीं जानता था कि यह हत्या कौन कर सकता है। लोग उस गांव के निवासी के बारे में शक करने लगे जिसने अपने आप में एक अलग ही तरह का व्यवहार किया। उसका नाम था रामेश। रामेश एक एकलव्य था और उसके पास कोई दोस्त नहीं था। लोगों का शक बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने रामेश को अंधकार में पकड़ लिया। उन्होंने उसे पुलिस के सामने लाया और कहा, यही है वो आदमी जिसने हत्या की है। रामेश बेबाकी से बोला, मुझे क्या सबूत है तुम्हारी बातों का? मैं निर्दोष हूं। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें तुम्हें जेल भेजना होगा, तब हम इस मामले की जांच करेंगे। रामेश को जेल भेज दिया गया और लोग सोचने लगे कि सही व्यक्ति पकड़ लिया गया है या नहीं। विनय ने अभी तक विश्वास नहीं किया कि रामेश ही हत्या कर सकता है और उसने तय किया कि वह इस मामले को खुद ही सुलझाएगा। विनय ने रामेश की पुरानी चिट्ठियों को खोजने का फैसला किया। रामेश की जेल में बंद चिट्ठियां उसके दिमाग की खिड़की खोल सकती थीं। विनय ने एक सुरंग खोजी और उसे रामेश की जेल के पास खोद दिया। उसने सोचा कि रामेश यदि बातचीत कर रहा है तो उसकी आवाज सुनाई देगी और वह उसके राज को उजागर करेगी। विनय रात में सुरंग के द्वारा जेल में पहुंचा और उसने रामेश को संधियों की मदद से चिट्ठियों की एक खिड़की को खोलने के लिए कहा। रामेश ने संधि के साथ मिलकर चिट्ठी की एक खिड़की को खोला। विनय ने देखा कि इसमें कई पुरानी चिट्ठियां थीं जो रामेश ने अपने दोस्तों को लिखी थीं। चिट्ठियों में से एक चिट्ठी को ध्यान से पढ़ने पर विनय के होश उड़ गए। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय दोस्तों, मेरी जिंदगी में आपकी दोस्ती सबसे अनमोल है। मैं जानता हूं कि मैं अकेला हूं और किसी का भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने किसी भी तरह की हत्या नहीं की है। आप सभी से अनुरोध है कि जब मैं यह चिट्ठी तक पहुंच सकूं तो कृपया मेरे निर्दोष होने का विश्वास करें और मेरी मदद करें। धन्यवाद। आपका दोस्त रामेश। विनय इस चिट्ठी को पढ़कर समझ गया कि शायद रामेश निर्दोष हो सकता है और कोई और व्यक्ति इस हत्या का दोषी हो सकता है। विनय तत्परता से और संधि की सहायता से अन्य चिट्ठियों की जांच करने लगा। एक और चिट्ठी में विनय ने गर्भित लिखा देखा, विनय, रामेश निर्दोष है, उसे बचा लो, हत्या का दोषी कोई और है। विनय कोरी राहों में था और वह जानने के लिए तत्परता से उस गांव में दूसरे लोगों के पास चिट्ठी को दिखाने लगा। अचानक विनय ने एक वृद्ध औरत को देखा जो गांव के बाहर खेत में काम कर रही थी। वह औरत विनय के पास आई और कहीं डर और चिंता भरे आवाज में बोली, विनय बेटा, मुझे बचा लो, उसे मुझसे बचाओ। विनय हकीकत को समझ गया कि यह वृद्ध औरत ही हत्या करने वाली है और रामेश निर्दोष है। विनय ने औरत को धक्का दिया और उसकी मुख से एक मासूम व्यक्ति की आवाज निकली, माँ, आपकी हत्या अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस बात के बाद पुलिस अधिकारी विनय के पास आए और रामेश को छोड़ दिया गया। औरत की गिरफ्त में किया गया और उसने स्वीकार किया कि वह ही गांव के प्रमुख की हत्या करने वाली है।